नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 2.25 साल से पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज इमरान खान अपने मुल्क में चौतरफा नाकामियों से घिर गए, तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक नया पैतरा चला। क्या है यह पैतरा और क्या कर रहे हैं इमरान, आज हम अपने इस खास शो में यही बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास शो, इमरान की भयवाणी। इमरान खान ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा बताकर अपने ही मुल्क के लोगों को डराना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने ट्विटर पर ताबड़तोड़ ट्वीट कर भारत पर आरोपों की झड़ी लगा दी, इस दावे के साथ कि भारत फिर से कभी भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक का डर, ट्वीट में झलक रहा डर। भारत के हमले का डर, इमरान की गीदड़ भपकी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को इन दिनों अपने सपने में ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। 2016 में भारत की सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसका भूत एक बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत के सिर चढ़कर बोल रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हो या फिर उनके कोई विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, ये लोग 4 साल पुरानी इन तस्वीरों से डरे सहमे और थर्राए हुए हैं। पिछले ही हफ्ते की बात है जब शाह महमूद कुरैशी यूएई के 2 दिन के दौरे पर गए थे और उस वक्त कुरैशी ने राग अलापा था कि भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इतवार की शाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक ऐसा ट्वीट सामने आ गया जिससे ये बात साफ हो गई कि पाकिस्तान को इन दिनों भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के खौफनाक सपनों ने पूरी तरह से डरा रखा है। पहले तो इमरान खान के इस ट्वीट की तरफ तवज्जो दीजिए। मैं दुनिया भर के सामने ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी फ्लैग ऑपरेशन करने की लापरवाही की तो उसे पाकिस्तान की मजबूत सेना का सामना करना पड़ेगा। इससे इस पूरे इलाके के अमन पर खतरा मंडरा सकता है, लिहाजा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारत के खिलाफ और अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए यह पैंतरा अख्तियार किया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ आगाह किया। भारत एक मजबूत और बड़ा देश है। भारत की सरकार फैसले ऐन बैन में नहीं लेती है। भारत की सरकार फैसले बहुत सोच समझ कर लेती है और अगर भारत को पाकिस्तान पर हमला करना है तो भारत के पास काफी कारण होंगे पाकिस्तान को ऐसी सजा देने के। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर अब प्रधानमंत्री तक के ताबड़तोड़ बयानों से यह बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि पाकिस्तान पीएम मोदी और भारत की सेना से बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ आगाह किया है। इमरान खान ने अपने एक और ट्वीट में लिखा है कि जैसे जैसे भारत की घरेलू समस्याएं बढ़ रही हैं, खासकर आर्थिक मंदी, किसानों का विरोध प्रदर्शन और कोरोना से गलत तरीके से निपटने में सरकार की नाकामी, लिहाजा भारत में सत्तारूढ़ मोदी सरकार अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी तरीके से फ्लैग ऑपरेशन चला सकती है और इसीलिए मैं दुनिया को पहले से ही चेतावनी दे रहा हूं। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उसकी पूरी सरकार खौफजदा है, उनको खौफ सता रहा है, वो डर गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी हालात हैं, जिस प्रकार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक का ऐलान किया है और जिस तरह उन्होंने इमरान खान सरकार को घेरा है अभी तक, उससे इमरान खान की नींद उड़ गई है। जबकि इससे पहले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएई के अबू धाबी में दावा किया था कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर गए थे।
कुरैशी का यूएई जाने का मकसद ये था कि जैसे भी हो पाकिस्तान की वीजा पर लगी रोक के मामले में वो यूएई को अपना फैसला बदलने के लिए मना सके, मगर यूएई के सुल्तान के आगे तो नहीं चली। लिहाजा वहां से निकलकर शाह महमूद कुरैशी ने अपनी भड़ास भारत के खिलाफ निकाली और ये शिगुफा हवा में उछाल दिया कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी पूरी कर ली है। I've learned through our intelligence sources, and they have picked up this information that India is planning a surgical strike against Pakistan. इस ट्वीट की भाषा पर अगर गौर करें तो इमरान खान दुनिया के सामने कैसी कैसी डींगे हाँक रहे हैं। अपने ताबड़तोड़ ट्वीट की इस श्रृंखला में इमरान खान ने भारत पर तोहमत जड़ने की कोशिश की है और ये जताने की कोशिश की है कि सरहद पर भारतीय फौज उनकी फौज के खिलाफ जानबूझकर एक्शन ले रही है और उनकी सेना तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इमरान खान बेतुकी बातें कर रहा है। अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है तो भारत के पास काफी सबूत हैं पाकिस्तान को सजा देने के लिए। भारत को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करने की जरूरत नहीं है। भारत को यूएन ऑब्जर्वर्स की जीप के ऊपर फायर नहीं करने की जरूरत नहीं है। अब जरा इमरान खान की इस ट्वीट पर नजर दौड़ाइए। अपने ट्वीट थ्रेड में इमरान खान लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर भारतीय फौज ने अकेले 2020 में ही करीब 3000 बार सीज फायर तोड़ा और बेवजह की फायरिंग करके बेकसूर शहरियों और नागरिकों को निशाना बनाकर उनके खिलाफ फायरिंग की गई। इस कार्रवाई में 276 लोग मारे गए, जिनमें 92 महिलाएं और 68 बच्चे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इमरान खान इस ट्वीट में आधा सच और आधा झूठ बोल रहे हैं। दुनिया को बताने के चक्कर में इमरान खान ने सीज फायर तोड़ने का जो इल्जाम भारत की सेना पर लगाया, दरअसल असलियत यह है कि पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए 3000 बार से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने जब कार्रवाई की तो पाकिस्तान सेना को जबरदस्त चोट लगी और उनके कई सैनिक मारे भी गए। यानी अपने ही ट्वीट में इमरान खान ने अपनी सेना की पोल भी खोल दी। इमरान खान को भारत के हमले का डर नहीं सता रहा है। वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। डर अगर उसे सता रहा है तो वो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। डर अगर उसे सता रहा है तो वह पाकिस्तान की आवाम का, जो कि उसका साथ छोड़कर पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ जुड़ गई है। डर है तो पाकिस्तानी फौज का, जिसके रवैये के बारे में इमरान खान मन नहीं बना पा रहा कि पाकिस्तान फौज का रवैया उसके बारे में कैसा होगा। दिखाकर इमरान खान दरअसल एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। वो एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते हैं। दरअसल उन्हें पता है कि बीते एक साल में भारत की तगड़ी मार ने उनके आतंकियों की कमर तोड़ दी है और पिछले एक साल में 35% आतंकी हमले कम हो गए हैं। लिहाजा इमरान खान भारत का डर दिखाकर अपनी कुर्सी बचाने का रास्ता तलाश रहे हैं। इमरान खान की नई चाल। पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान की प्रोपेगेंडा आर्मी सक्रिय हो चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक के डर में छिपी साजिश, खौफ के साए में पाकिस्तान के पीएम का बड़ा प्लान छुपा हुआ है। अब इमरान खान ने पाकिस्तान मीडिया को अपना हथियार बनाकर भारत के खिलाफ फिजा बनाने का नया हथकंडा अख्तियार किया है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान से लगी सरहद पर अपनी तोप के मुंह से आग उगल रही है और दनादन सीज फायर तोड़ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपने मुल्क के तमाम अखबारों को भारत के खिलाफ अपना हथियार बनाकर उसमें सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ की सुर्खियों के गोले दागने शुरू कर दिए। यह सिलसिला पाकिस्तान में पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा से चल रहा है। और अब जब इमरान खान ने देखा कि मुल्क के बड़े अखबारों में छपी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक वाली सुर्खियों पर तवज्जो नहीं मिल रही, तो दुनिया का ध्यान खींचने के लिए अब इमरान ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को अपना हथियार बनाने का नया मंसूबा पाला और ट्विटर के जरिए भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने की विचित्र चाल चली। पाकिस्तान में खबर फैलाई जा रही है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी में है।
पाकिस्तान मीडिया में फैली खबरों पर यकीन किया जाए तो वहां भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का डर दिखाकर समूचे पाकिस्तान सेना को हाई अलर्ट पर रखने का पूरा स्वांग इमरान खान सरकार ने रच डाला है। पाकिस्तान मीडिया ने भरोसेमंद सूत्रों का हवाला देकर दावा किया है कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हमले की तैयारी कर ली है। भारत की तरफ से किए जाने वाले हमले की संभावना को देखते हुए पाकिस्तान सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जियो न्यूज को सूत्रों ने बताया है कि भारत सीमा पर एक्शन ले सकता है या सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। जब इमरान खान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बातें करते हैं और जब इस तरीके की बातें करते हैं तो मेरा ध्यान बिल्कुल बालाकोट से पहले पुलवामा के ऊपर चले जाता है। आपको याद रहे कि पुलवामा की घटना से पहले भी इमरान खान ने ये कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर अब इलेक्शन होने वाले हैं और हो सकता है हिंदुस्तान कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे और उसके बहाने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे। बिल्कुल ठीक वैसे ही हुआ था। तो अगर आप उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक तरीके से हिंदुस्तान के लिए चेतावनी भी होनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सेना की हर एक चाल पर नजर रखने वाले जानकारों की बातों पर यकीन किया जाए तो इमरान खान ने सचमुच अपनी नाकामियों से मुंह छिपाने और देश भर में अपने खिलाफ बन रहे माहौल से लोगों का ध्यान हटाने की गरज से भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ फैलाने का नया स्वांग रचा है। पिछले दिनों सर्दी से बेपरवाह इस भीड़ की गर्मी को देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी पसीना आ गया। कोरोना वायरस के खौफ से बेखौफ ये भीड़ जब इमरान खान के खिलाफ नारे लगाती हुई सड़कों पर उमड़ पड़ी तो पाकिस्तान की इमरान सरकार फिक्रमंद हो गई। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जब यह जलसा हुआ तो इमरान खान की सरकार की कुर्सी डगमगाने लगी और जैसे ही इमरान खान को लगा कि अब पाकिस्तान के लोग उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे तो इमरान खान ने यह सर्जिकल स्ट्राइक का राग अलापना शुरू कर दिया। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के अंदर खुद के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं, गंभीर हैं। पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ इकट्ठा हो गई हैं और इमरान खान को चैलेंज कर रही हैं। इमरान खान की फौज की भी विश्वसनीयता बहुत कम है। उनके जनरलों के ऊपर करप्शन के चाल लग रहे हैं। लैंड स्कैम्स के अंदर उनके चीफ का नाम भी आया है। सबको देखते हुए मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि इमरान खान ने फिर कश्मीर की तरफ रुख किया है और कश्मीर से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो उनकी जान बचा ले। असल में इमरान खान ने ऐसा क्यों किया, इसका एक तर्क तो भारत के विदेश विभाग से जारी किए गए आंकड़ों में भी छिपा हुआ है। क्योंकि जब से कश्मीर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों का सफाया करना शुरू किया है तभी से इमरान खान को अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। दरअसल एमएचए सूत्रों के अनुसार इस साल 15 जुलाई तक मारे गए 136 आतंकवादियों में से केवल 15 विदेशी थे और 9 की पहचान की जानी बाकी है। उनमें से बाकी स्थानीय थे। पिछले साल इस समय इसी अवधि में 126 आतंकवादी मारे गए थे। सूत्रों ने बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकियों की कमर टूट चुकी है। आतंक का भी सफाया हुआ है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक पिछले साल मारे गए आतंकियों की संख्या में भी कमी आई है। बीते साल सुरक्षा बलों के साथ हुए अलग अलग ऑपरेशंस और एनकाउंटर में 173 आतंकी मारे गए थे, जबकि 2018 में यह आंकड़ा 254 का था। साल 2017 में मारे गए आतंकियों का आंकड़ा 2013 था। ऐसे में यह कहना लाजमी हो जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का हवा दिखाकर इमरान खान अपने ही मुल्क के लोगों को बरगलाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान के हुक्मरान देखते हैं जो पिछले 30 साल से 40 साल से कश्मीर घाटी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और इतना लाखों अरबों रुपया उनका खर्च हुआ, कितने सारे पाकिस्तानियों ने इस कॉज के लिए जान दी, तो जब ये देखते हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अब कश्मीर घाटी में नॉर्मलसी जा रही है, हिंदुस्तान का जो एजेंडा है और जो मोटिव है, जो आइडिया है वो अभी चल निकला है, तो ये बहुत गहरे घाव की तरह उसको चुभता है इमरान खान को। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपना ऑपरेशन तेज कर रखा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आतंकियों की घुसपैठ पर करीब करीब लगाम लग गई और ये बात पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी अखर रही है। लिहाजा माना यह जा रहा है कि हो न हो सर्जिकल स्ट्राइक के इस नए भूत के पीछे पाकिस्तान के इमरान खान की बजाय या तो आईएसआई का दिमाग हो या फिर उसके सबसे बड़े हिमायती चीन का, क्योंकि भारत की चाक चौबंद व्यवस्था ने चीन की साजिशों को भी नाकाम किया है।
जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, हिंदुस्तान का सवाल है, इसके ऊपर पूरी पॉलिसी जो है पाकिस्तान की सेना ही डिसाइड करती है। जो भी कोई वक्तव्य, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आए, चाहे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आए कश्मीर के हवाले से, ये उस वक्तव्य की जो रचना है वो सेना ही करती है। जीएचक्यू के अंदर ही उसकी रणनीति बनती है और उसी के चलते इस प्रकार के बयान और इस प्रकार के ट्वीट निकाले जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम सेना का और आईएसआई का ही है। बहरहाल इतना तो तय है कि छिपकर वार करने और छद्म युद्ध के जरिए भारत को उलझाने की फिराक में लगे इमरान खान ने चाल तो चली है, मगर यह भी सही है कि इमरान खान ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर गलती से भी भारत की सेना को छेड़ दिया तो भारत की सेना उन्हें और उनके मुल्क की फौज को कहीं का नहीं छोड़ेगी। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक की अफवाह की शुरुआत इमरान खान के इशारे पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने यूएई दौरे पर की थी। सोचा था पाकिस्तान में इस बयान से हाय तौबा मच जाएगी और विरोधियों की रैलियों का शोर थम जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कुरैशी की जो बेइज्जती हुई यूएई में, पाकिस्तानी मीडिया ने उसे भी पकड़ लिया और कुरैशी की ऐसी तैसी शुरू हो गई।